हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट? इसने कहा कि फाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। आपको 4 आपके पास क्या है पार्ट्स गिवन है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, सेम एज इट इज हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का ये। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट 9 रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था सेम एज इट इज यहाँ पे भी करेंगे। अब आप ही चेक कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे 9 है, ठीक है। 9 के हमें इस तरह से फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, जो 9 है 9 के हमें फैक्टर बनाने हैं और 9 के फैक्टर भी इस टाइप के बनाने हैं कि जो आपकी पावर है ना ये 3/2, तो यहाँ पे जो 2 है ना वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इससे इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 9 के फैक्टर बना देते हैं। 9 का फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करें, 9 का यूज किया। हमें बताया कि जो 9 है वो 3 के टेबल में जाता है, तो हमारे पास क्या होगा 3 3 9 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 into 3 हो गया, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे चेक करो आपके पास क्या है 3 और आपके पास 3 है, मतलब यहाँ पे आपका जो बेस है वो क्या है सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट, ऐड हो जाती है। अब आप यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे 3 की कोई भी पावर नहीं थी, इसका मतलब 1 पावर थी। यहाँ पे भी 3 की कोई पावर नहीं थी, इसका मतलब 1 पावर होगी। तो यहाँ पे 1 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे रिवर्स करके देख लीजिए, 3 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है 3 into 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे 9 है इसके स्पेस पे हम 3 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वही करना है, यहाँ पे हमने 3 रेज टू द पावर 2 लिख लिया और आपके पास जो होल पावर है इसकी वो है 3/2, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, अगर हमारे पास अगर उसकी होल जो a रेज टू द पावर p है, ओवरऑल उसके क्या है क्यू है, तो हम क्या लिखते हैं AP। ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी, मैंने आप लोगों को बताई थी। तो वही सेम हम यहाँ पे करेंगे, 3 आपके पास हो जाएगा इंटू आपके पास 3 रेज टू द पावर 2 इंटू में 3 बाय आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। हमने यही करना था ना कि हमने इस तरह के फैक्टर बनाने थे कि जो आपके डिनोमिनेटर में है वो आपके पास क्या हो जाना चाहिए, कट हो जाना चाहिए। तो वो कट हो गया। अब हमारे पास कितना आ गया 3 रेज टू द पावर 3, क्योंकि ये तो 3 बच गया ना आपके पास। 3 आपके पे जो यहाँ पे देखो ये आपके पास कट होने के बाद 1 आ गया, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट पार्ट। देन इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे वर्क करते हैं कि सेकंड पार्ट हमारा कैसे सोल्व होगा। सेम एज आप चेक कीजिए, वहां पे 32 है, रेज टू द पावर 2 बाय आपके पास क्या है 5 है। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या रहेगा, ये आप लोगों का स्टेप नंबर 1 है कि आप लोगों ने इसका पहले क्या करना है फैक्टर बनाना है, ठीक है। फैक्टर बनाना है और फैक्टर भी इस टाइप से बनाना है कि जो डिनोमिनेटर की पावर है आपके यहाँ पे चेक करो आपके पास कितनी है 5 है। तो हमें इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि जो नीचे आपका डिनोमिनेटर ना 5, वो 5 से 5 कट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे वर्क करते हैं, इसी के सेकंड पार्ट पर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है यहाँ पे 32 और 2/5, ठीक है। ये हमारे पास है। मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। फैक्टर बनाते हैं, 2 के टेबल पे चलते हैं सीधा। हमारे पास क्या है 2 1 2 हो जाएगा, 2 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 8 कितना होता है 16 होता है, 2 4 आपके पास कितना होता है 8 होता है, 2 2 आपके पास 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 into 2 into 2 into 2 into 2। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या है बेस सभी का सेम है तो 2 आ जाएगा, और जिनके देखो बेस सेम है यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इनकी सबकी कितनी पावर होगी 1 1 1 पावर होगी। अब बेस सेम हो और प्रोडक्ट में हो तो पावर सभी क्या हो जाती है स्टूडेंट ऐड हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ऐड कर दो 1 2 3 4 5, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 रेज टू द पावर 5 आ गया और उसके ओवरऑल जो इसकी होल पावर है आपके पास कितना है 2/5 आ चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। अब सेम प्रॉपर्टी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, अगर a रेज टू द पावर p हो, होल पावर अगर क्या हो तो क्या हो जाता है
P इंटू क्या हो जाता है आपके पास, ठीक है, ये प्रोडक्ट में आ जाते हैं। सेम एज इट इज यहाँ हो जाएगा 2 आपके पास क्या है रेज़ टू द पावर 5 है, इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। देखो हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो 32 है आपको इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर की पावर है वो आपकी कट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कट हो चुकी है 2। अब देखो यहाँ पे कट हो चुके, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2, ठीक है। फिर आपके पास 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने आ चुके हैं 4 आ गया। फिर इसके बाद सेम एज इट इज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका सेकंड का थर्ड पार्ट है, इसमें आपको क्या है 16 रेज टू द पावर 3/4, ठीक है। तो स्टेप नंबर वही, इसमें भी हम सेम स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 16 का हमें फैक्टर बनाना है। फैक्टर भी इस टाइप से बनाना है स्टूडेंट, देखो कि हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर की पावर हमारे पास कितनी है 4, तो आपने बनाना भी इस टाइप से है कि आपकी जो पावर है ना वो कट हो जानी चाहिए। अगर वो कट हो जाएंगी तो हमारे लिए इजी हो जाएगा उसकी पावर को, जैसे यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 2 आ गया, इजी था ना इसकी कैलकुलेशन करना। इसी टाइप से वहां पे क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन को मतलब करना। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है 16 रेज़ टू द पावर 3/4, ठीक है, यही है। सो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना था 16 हमारे पास है, ठीक है। अब इजीली हमें सभी को पता है कि 4 4 क्या होता है 16 होता है, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पता है कि 4 4 16 होता है, लेकिन 4 रेज़ टू द पावर वो 2 आएगा। 2 हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से 2 आ जाएगा, फिर हमें दोबारा से इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो नहीं करते हैं हम, डायरेक्ट क्या करेंगे सबसे पहले हम 2 से। तो आपको इस टाइप के फैक्टर मेरे कहने का यही है कि आपको इस टाइप के फैक्टर बनाने हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर वाली जो है ना पावर वो कट हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 के टेबल से लेके चलते हैं। आपके पास क्या हो जाएगा 2 आपके पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आपके पास 2 4 8 होता है, 2 2 आपके पास 4 हो जाएगा और 2 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। बेस सेम है, सेम है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 1 पावर होगी, और बेस सेम हो तो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो 2 रेज़ टू पावर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर 4 ओवरऑल आपके पास कितनी है 3/4, ठीक है। तो आपके पास सेम, मैंने यहाँ से बार बार ये ही आपके पास क्या है फॉर्मूला अप्लाई होगा या प्रॉपर्टी कह सकते हो कि हमारी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज करना है। 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 1 है, क्योंकि हमारा कट हो चुका है। 1 इंटू 3 आपके पास 3 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है कि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 आपके पास 2 2 से कितना होता है 4 होता है, 4 2 से कितना होता है स्टूडेंट 8 होता है। तो हमारे पास ये आंसर आप लोगों का सोल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सेम एज इट इज आप लोगों ने क्या है इसका पार्ट नंबर 4 करना है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि 125 रेज़ टू द पावर आपके पास -1/3। थोड़ा ये चेंज है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा चेंज मिलेगा। कैसे देखो, इसका पार्ट नंबर 4 है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 125 -1/3। इसकी जो पावर है वो -1 बाय आपके पास क्या है 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो हमारे पास नेगेटिव को सोल्व करने के लिए क्या वे है। देखो अब हमारे पास जो पावर है नेगेटिव में, मुझे इसको क्या करना है पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव में क्या कर सकती हूँ 1/, अगर मैं इसको 125 को कर दूं तो ये आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये आपकी पावर जो हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे, अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिलेगी 125 नेगेटिव पावर क्या आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो आपको जब इसको रिवर्स लेके जाओगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम पॉजिटिव में बनाने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वही मेथड हमने पॉजिटिव बनाना था। पॉजिटिव से क्या हो जाता है स्टूडेंट हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन को सोल्व करना, ठीक है। तो सेम स्टेप हमारे पास क्या रहेगा 125 को हमने क्या करना है सोल्व करना है। 5 के टेबल पे चेक कर लेते हैं। 5 2 आपके कितना होता है 10 होता है, और 5 5 से कितना होता है 25 होता है। 5 5 से 25, 5 1 से 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 3 और 1/3, ठीक है।
तो 1 आपके पास सेम वही वाला आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। 1 अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाय आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1 बाय आपके पास क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ तो 1 है। ठीक है, तो हमारे पास 1/5 इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों का ये एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।